यदि आप चाहते हैं आपसे सभी प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत सबसे पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वही ही निकलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता है, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उन्हें रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उनका रास्ता कठिन कर देते हैं और वो लोग भटक जाते हैं। ये कहानी भी ऐसे लोगों के बारे में है। एक किसान था, वो अपने कुत्ते को लेकर एक दिन अपने खेत में गया था। उसी समय उसके घर पर उसका एक मित्र उससे मिलने आता है। उस किसान की बीवी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप घर आइए। उस व्यक्ति से कहा कि वो घर पर नहीं है, वो खेत गए हुए हैं। पत्नी ने उन्हें कहा, आप अंदर आकर बैठ जाइए, तब तक मैं अपने बच्चे को उन्हें बुलाने को भेजती हूँ। वह व्यक्ति अंदर आकर बैठ जाता है और किसान का इंतजार करने लग जाता है। किसान की पत्नी अपने लड़के को भेजती है और कुछ ही देर में किसान खेत से वापस घर आ जाता है और उसके साथ वह पालतू कुत्ता भी होता है। किसान का पालतू कुत्ता बड़ी तेज से हाँफ रहा होता है। कुत्ते को ऐसे हाँफते देखकर व्यक्ति ने कहा कि क्या आप खेत से बहुत दूर गए हुए थे? किसान ने उन्हें जवाब दिया, नहीं, खेत तो पास में ही है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तब व्यक्ति ने किसान से कहा कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा पालतू कुत्ता दोनों एक साथ ही गए थे और एक साथ ही आए, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं लग रही है, जबकि तुम्हारे कुत्ते की हालात तो देखो, वो पूरी तरह से थक गया है। किसान ने उस व्यक्ति से कहा, मैं और मेरा कुत्ता एक ही रास्ते से घर वापस आए हैं। हमारा खेत भी पास में ही है। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, लेकिन ये हमारा कुत्ता थक गया है, क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में काफ़ी सारे आवारा कुत्ता मिलते हैं और इस कुत्ते को भूखने लगते हैं, तो ये कुत्ता उन्हें भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। फिर आगे थोड़ी देर पर आता है। उसके बाद एक कुत्ता और मिलता है और इसे देखकर भौंकने लग जाता है। फिर ये कुत्ता उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और इसलिए वो अपनी इस आदत की वजह से थक गया है। अगर हम अपने वास्तविक जीवन की बात करें तो आज के इंसान भी इस कुत्ते के ही जैसी स्थिति है। वो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना तो चाहते हैं, मगर उसे अपनी राह में मिलने वाले कुत्ते उसकी सीधी और सरल राह में भटका रहे हैं। इंसान अपनी राह में भटक रहा है और ये भटकाव ही उसे थका रहा है। ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। आपकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद करते हैं। इन कुत्तों को भौंकने दो और अपनी राह में
आगे बढ़ते रहो। आपको ऐसा करने से एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। इसीलिए भगवान कहते हैं, कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में ही काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। ताकत आवाज़ में नहीं, विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं, पर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे ये तो हमारे ही वश में है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। बातों से छूटा तो आँखों में रह जाता है और आँखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। भगवान कहते हैं, आपके बाप के खाते में आज कितने रुपये पड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे दिखते हैं, आप लंबे हैं या छोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप काले हैं या गोरे हैं, आपकी आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक शेर को अकेला ही रहना पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कितना खो चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से काम चल रहा है या फिर चिल्लर से। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक चीज़ बचती है, वह है मौका। एक मौका उन सब खोई हुई चीज़ों को वापस हासिल करने का। जिंदगी का मतलब है गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को अपनाना। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद की छत नसीब नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं है तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं हैं। और आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है तो ढूंढना, आपके शहर में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैर नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज़्यादा मुश्किलों वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो, उससे कई ज़्यादा स्ट्रगल वो लोग पेट भरने के लिए करते हैं। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो, आप खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है ज़िंदगी, जिसके ड्राइवर आप खुद हो। आप जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप वो हो जो आपकी ज़िंदगी को 100% बदल सकते हो। अपने अंदर झांकिए और भेड़चाल से बाहर निकलिए। ज़रा हिम्मत तो कीजिए, फिर देखिए कौन सा सपना है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।